इस बहन का नाम रिया है और ये जोरबाग नई दिल्ली में रहती हैं। इस बहन की गवाही ये है कि इनको वर्ष 2019 में अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बताया इनके लिवर में सूजन है और इनको खाना खाने में और पानी पीने में भी काफ़ी दर्द होता था। काफ़ी इलाज करवाने और परेशान होने के बाद भी कोई आराम नहीं था। इस कारण यह और इनका परिवार काफ़ी परेशान था। फिर किसी ने इनको उत्तम नगर चर्च रविंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया तब धीरे धीरे इनके लीवर की बीमारी खत्म हो गई और अब ये बहन बिल्कुल ठीक है। आइए इनकी गवाही इन्हीं से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिया है। मैं जोरबाग नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप लोगों को देने जा रही हूँ। 2019 में मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द उठा। मुझे लगा कि ये दर्द कोई नॉर्मल दर्द है, अगर पहले वो दर्द 2 या 3 महीने में होता था तो मुझे ऐसा लगा कि ये दर्द कोई नॉर्मल दर्द है। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द कभी हफ्ते में, कभी 2-4 दिन में, ऐसे ही मुझे फिर ये दर्द होने लगा। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर मैं अपने काम और अपने ड्यूटी के काम के कारण, अपने घर के कामों की वजह से, भाग दौड़ की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक से ऐसा दर्द हुआ कि जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मेरे परिवार वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो उसने बताया कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है और आपके लीवर में फैट हो गया है। फिर मेरा एक दो महीने तक ट्रीटमेंट चलते रहा। डॉक्टर ने मुझे लगभग सारी चीज़ें खाने के लिए मना बोल दिया था। मैं खाना खाती थी तो मेरे पेट में ना बहुत तेज़ की दर्द होने लगता था। जैसे कि पानी भी पिया तो वो भी दर्द करने लगता था। पेट भर के खाना खाती थी तो वो भी दर्द होने लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं खाऊं ही नहीं। तो इस कारण से मैं कितने दिन तक ऐसे भूखी रहती थी। सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं करना और दिन में खाना खाने बैठती तो थोड़ा कम ही खाना खाती थी, मतलब पेट भर के मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। इससे मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। जैसे कि मैं सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती थी, मेरे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं बनता था, उनको टिफ़िन टाइम से नहीं दे पाती थी। तो मेरे घर में ना बहुत सारी प्रॉब्लमें होने लगी। जैसे कि मेरे हस्बैंड कहीं सुबह सुबह जाते थे तो उनको कुछ दे नहीं पाती थी। वो इधर उधर से आते थे तो वो चिढ़ते थे कि तू जब देख दर्द 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 करने लगती है, अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेती है और घर में आके मुझे दर्द दर्द बोलती है। उनको बोला करना वहाँ से छुट्टी लिया करके, ऐसे वो मुझे बोलते थे घर में आके। मैं किसी जगह पर एक घर में खाना बनाने का काम करती हूँ, जहाँ पे कि बहुत जगह से लोग, बाहर से फॉरेनर लोग और देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ पे। तो जो मेरी मैडम है वो मेरे को बोलती कि ये डिश बना, वो डिश बना। जैसे बहुत सारी डिशें होती हैं, बाहर की डिशें भी, चाइनीज़ वगैरह वो लोग ज़्यादा खाते हैं तो मुझे वो डिशें बनाने के लिए बोलती हैं। तो जब वो मैं डिश बनाती हूँ तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी बनाऊँ, क्योंकि मैं बनाती थी पर मैं अपनी परेशानी की वजह से, जैसे मेरे पेट में दर्द होता था तो कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, जैसे तली हुई चीज़ें भी जो मेरे को मना बोला था वो भी मैं घर में अपने घर में बनाती थी। बनाती तो थी, बच्चों के लिए बनाती थी, घर में सब लोग खाते थे तो मेरा भी मन करता था कि मैं खाऊं करके। जैसे सुबह भी सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी मेरे को मन होता था कि मैं भी खाऊं, लेकिन मैं ना ब्रेकफास्ट खा पाती थी, ना दिन का लंच खा पाती थी, ना रात को डिनर पेट भर के खा पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी खाऊं, पेट भर के खाना खाऊं, पानी पीऊं। मैं पानी भी पीती थी तो वो भी मतलब दर्द करने लगता था मेरे पेट में। फिर मैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहीं पे एक सिस्टर है मेरे साथ जो काम करती हैं। तो काम करते करते ऐसी वो सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग वो करती थी, मैं नहीं करती थी। तो उसने मेरे को ऐसी प्रभु का एक दिन नाम बताया और उसने मेरे को जो
ये उत्तम नगर में रविंदर सिंह मिनिस्ट्री है, उनके बारे में बताया कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा कर कि वहाँ चर्च में चल। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, मैं तुझे पता है मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मुझे मत बुला करके। तो ऐसे करते करते वो मेरे को वीडियो बनाने लगी, वहाँ की वीडियो दिखाती थी। तो मुझे जैसे उसने मेरे को एक दिन हमारे उत्तराखंड के ही थे, उनकी कोई वीडियो दिखाई थी, तो मेरे को देख के ऐसा लगा कि जब ये लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो फिर मैं भी एक दिन उसके साथ गई, चर्च में गई। जब मैं पहली बार चर्च गई तो मुझे चर्च में इतना अच्छा लगा कि मैं आप सबको बता नहीं सकती, बहुत आनंदित थी मैं वहाँ पे जाके। मैं फिर चर्च में आने लगी, मेरे को ऐसा मन करता था कि कब संडे आए मैं जाऊँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी की वजह से फिर भी मैं कभी एक संडे या 2 संडे में हमेशा चर्च में आने लगी। चर्च दूर तो थी, मगर मुझे बहुत विश्वास हो गया था। जब मैंने वहाँ पे इतनी गवाहियाँ सुनी तो मुझे उन गवाहियों से विश्वास हो गया था कि मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई इसी जगह में है। तो मैं विश्वास के साथ वहाँ पे जाने लगी। फिर एक दिन रविंदर पास्टर जी ने जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो प्रार्थना में बोल रहे थे कि मैं पेट से जो रोगी हैं उन रोगों को जाता हुआ देख रहा हूँ। तो उसी टाइम मैंने रिसीव करा था पेट में हाथ रख के कि परमेश्वर, मेरा भी जो ये लीवर में जो परेशानी है, प्रॉब्लम मुझे होती है, इससे मुझे छुटकारा दे करके। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जो मेरे पेट में हल्का मतलब बहुत गर्माहट सी हुई, और तभी से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे प्रभु ने छुआ है, कुछ तो हुआ है। तो तब से आज तक मेरे पेट में कभी दर्द नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज से छुटकारा मिल गया है। उस दिन मैं आई तो मैंने रात की कुछ खाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने खाया तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया खाना पीना। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल चंगी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी चर्च भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं खाना पीना बिल्कुल ढंग से खा पाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1-2 दिन का होता है तो वो भी खा लेती हूँ, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। मीठा नहीं खाती थी, अब मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं और मेरा परिवार तब से बहुत खुश हैं, और कोई दिक्कत मेरे घर में नहीं है। प्रभु ने मेरे जीवन में और भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का और उनके दास और दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।